देखो, कंप्यूटर मेमोरी हो या मेमोरी हो, मेमोरी सिंपल हम कहते हैं ना, हमारे पास मेमोरी है, दिमाग में है। तो मेमोरी वो पार्ट होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है। वो आपके पास भी है, आपकी भी मेमोरी है जो डेटा स्टोर की है। हम ही कहते हैं कि हमारे मेमोरी में नहीं आ रहा है, कहते हैं ना कि अरे मेमोरी में नहीं आ रहा है। तो मेमोरी वो पार्ट है जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है। 5 साल पहले की बात आपको याद है? वैसे ही कंप्यूटर अपना सारा डेटा जहाँ भी स्टोर करता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर का वो पार्ट, डेफिनेशन यही हुई कि वो पार्ट जो कि डेटा को स्टोर करता है। डेटा मतलब जो आप फाइल फोटोज बनाते हो, वो जिस प्लेस में, जिस पार्ट में स्टोर होता है वही हमारा मेमोरी कहलाता है, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है। 2 कैटेगरी में मेमोरी को बांटा गया है ना। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी से हम सोचते हैं कि प्राइमरी स्कूल वगैरह से प्राइमरी कुछ है नहीं, लेकिन प्राइमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी हमारे नीड्स क्या हैं? प्राइमरी नीड्स हमारा रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तब लाइफ चलने वाली नहीं है ना। वैसे ही कंप्यूटर में अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा कभी भी। तो कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर को चलाती है। जितने भी आप काम करते हैं वो सारे के सारे कहाँ काम होते हैं? प्राइमरी पे। मैंने दिखाया था आपको रैम, एक प्लास्टिक का लंबा सा टुकड़ा है ना। आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, नोटपैड चलाए, MS पेंट चलाए, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो सब कुछ रैम पे चलता है। अगर रैम निकाल दिया जाए तो वो चलेगा नहीं। बिना रैम के, यानी बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आप अब काम कर चुके हो और उसे आप सेव करना चाहते हो। सर मेरे पेन ड्राइव में रख दीजिए इसको, भविष्य में जरूरत लगेगी। वो पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी है। पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी है। अब प्राइमरी में भी 2 कैटेगरी होती हैं। आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है, दूसरा होता है रोम। क्या होता है? रैम और रोम। रैम जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। रैम मतलब कि जिसमें कंप्यूटर अपना डेटा रखता है। अगर आप CPU को चला रहे हो तो CPU वहीं ला के चलाता है, रैम पे। कहाँ चलाता है? रैम पे। कुछ भी आप चलाओ वो ले आके रैम पे चलाएगा। आपने एक गाना खोला है, एक सॉन्ग खोला है, वो भी कहाँ चलेगा? रैम पे चलेगा। रैम नहीं है तो नहीं चलेगा। 2 तरीके के रैम होते हैं आपके। पहला होता है आपका स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। पूछता है SRAM और DRAM के बारे में, है ना, कि रैम के कितने टाइप है। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। आपके ये जो नॉर्मल लैपटॉप वगैरह आते हैं, आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें कौन सा लगता है रैम? SRAM लगता है, स्टैटिक रैम लगता है। दूसरा रैम होता है डायनेमिक रैम, जो बड़े बड़े स्टेशंस पे लगता है, बड़े बड़े कंप्यूटर में लगता है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में क्वेरीज आती हैं, ज़्यादा बड़ा काम करता है। दूसरा होता है मेमोरी, हमारा प्राइमरी में ही होता है रोम। क्या होता है? रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सके, ऐसी मेमोरी जो सिर्फ पढ़ती है। आप फ़ोन ऑन करते हो तो बार बार कंपनी का नाम लिखता है, सैमसंग लिखता है, नोकिया लिखता है। जितनी बार आप फ़ोन ऑन करोगे तो बार बार यही लिखेगा। आ जाओ क्लास में आ जाओ। जितनी बार आप फ़ोन ऑन करोगे उतनी बार क्या लिखेगा? यही लिखेगा, सैमसंग, नोकिया। बदलता नहीं है कभी, क्योंकि वो फिक्स है। ऐसे कंप्यूटर को ऑन करते तो बार बार वेलकम लिखता है, वो चेंज नहीं होता है क्योंकि वो फिक्स है। तो जो फिक्स डेटा होता है वो लिखा होता है रीड ऑनली मेमोरी रोम पे। कहाँ पे? रोम पे। ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा होता है। रोम के अलग अलग टाइप हैं। एक तो रोम खुद ही है, दूसरा PROM है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, तीसरा EPROM है और चौथा डबल EPROM है। तो ये पूरी की पूरी एक मेमोरी स्ट्रक्चर है। तो मेमोरी कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है। 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप होते हैं आपके। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम के 2 टाइप होते हैं आपके, आपका SRAM स्टैटिक रैम, दूसरा होता है DRAM डायनेमिक रैम, ठीक है। दूसरा होता है आपका रोम, रीड ऑनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, एंड लास्ट वन डबल EPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।